कहने को तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी कंटिन्यूड है और सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड बाकी है, लेकिन मुझ जैसे कुछ हजारों फैंस के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के सिर्फ 4 दिन बाद ही खत्म हो गई थी और लोगों को सिर्फ यही इंतजार है अब कि अगला क्या स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट में, अगली क्या हर्डल है पाकिस्तान क्रिकेट को, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे इस बदतरीन चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बाद। क्या आकिब जावेद कंटिन्यू करेंगे, क्या रिजवान कंटिन्यू करेंगे, बाबर टीम में रहेगा नहीं रहेगा, जो टीम हमारी न्यूजीलैंड जाएगी वो क्या होगी। उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और चेयरमैन पीसीबी ने भी बहुत ज्यादा कदम उठाना शुरू कर दिए हैं अब पाकिस्तान की गंदी परफॉर्मेंस के बाद। तो क्या है, क्या न्यूज़ेज हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हाँ तो भाई अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसका हाल पिछले 2.5 से 3 साल से कुछ अच्छा नहीं है। हर बड़े टूर्नामेंट में हम लोग फेल होते जा रहे हैं और इस दुख को, इस गंदगी को और अब जो भी कह लें इस रुसवाई को हम लोग पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से मना ही रहे हैं। और बहुत सारी बातें हुई टीम से रिलेटेड, बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही हैं टीम से रिलेटेड। सकलैन मुश्ताक की खबरें आ रही हैं, बीइंग एन हेड कोच शादाब खान की वापसी की खबर आ रही है। उसके साथ साथ आप देखें कि चेयरमैन पीसीबी ने मीटिंग की है यंग लड़कों से, सारे के सारे, जिसमें हैदर अली, अरफात, मिनास, अली रज़ा, ये सारा लॉट शामिल है यंग लड़कों का, जिससे चेयरमैन पीसीबी ने कल शाम मीटिंग की थी और उसमें क्या बातें हुई हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा, और हमारी टीम अब किस तरफ जा रही है। तो सकलैन मुश्ताक वाली जो खबर अभी तक आई है वो बहुत ज़्यादा अनकन्फर्म्ड है, वो सिर्फ उड़ती उड़ती खबर है, उसकी कोई पक्की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, मौसूल नहीं हुई है किसी को भी। मेरे ख्याल से आकिब जावेद कंटिन्यू करेंगे एज एन कोच। ये फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का है कि आकिब जावेद को वो लॉन्ग रन देना चाहते हैं बीइंग एन हेड कोच, क्योंकि हमें ये बात जहन में रखनी है कि आकिब जावेद को इंटर्म कोच हायर किया था अंटिल चैंपियंस ट्रॉफी, बट उनको अब लंबा रन देने का फैसला किया है मोहसिन नकवी ने। कह रहे हैं वो कम से कम 2 साल आकिब जावेद को एज ए कोच देने चाहिए हमें। फैसला मेन बेस्ड यही है कि आकिब जावेद अपने लिए क्या फैसला करते हैं, क्या वो लाहौर कलंदर की तरफ वापस जाते हैं या वो पाकिस्तान की कोचिंग कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे उन्हें लगातार गालियां सुनने को मिली हैं अभी तक छोटे से टेन्योर में, जहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन जहाँ पे मैटर करता था वहां पे वो आगे प्रोसीड भी नहीं कर पाए एज ए कोच। अगर मैं रिजवान की बात कर लूं तो रिजवान ओडीआई फॉर्मेट में मेरे लिहाज से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से, दोनों के लिहाज से वो कंटिन्यू करेंगे ओडीआई फॉर्मेट में, क्योंकि हम अगर देखें कि मोहम्मद रिजवान एक शार्प कैप्टन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से उसने कप्तानी की है इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इवन इन इंटरनेशनल क्रिकेट भी, वो जिस तरीके से लीड की है उसने टीम, हमें हम सबको पता है। बट अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस ट्रॉफी में जो उसको टीम मिली वो टीम काबिल ही नहीं थी। आप वो टीम भले रिकी पॉन्टिंग को भी दे दें तो मैं ये बोलूंगा कि रिकी पॉन्टिंग भी उस टीम के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी अनबैलेंस साइड थी और इतनी खराब साइड थी अकॉर्डिंग टू आप कंडीशंस अगर उसको एनालाइज करें तो। ये सारी गलती हुई है रिजवान से एज अ कैप्टन की, उन्होंने स्टैंड नहीं किया अपने प्लेयर्स के लिए। मैं पिछले दिनों यूनुस खान का इंटरव्यू देख रहा था, या मोहम्मद आमिर ने प्रोबेबली कहा या यूनुस खान ने कहा कि यूनुस खान जो थे वो लड़ गए थे मोहम्मद आमिर के लिए कि मुझे मोहम्मद आमिर ही चाहिए टीम के अंदर, तब जाके मैं ये टीम लेके जाऊंगा आगे। इसी तरीके से अब्दुल रज़ाक के लिए लड़ गए थे, इंजमामुल हक भी, राशिद लतीफ भी, कि अब्दुल रज़ाक अगर नहीं होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं अपनी साइड नहीं लेके जाऊंगा टूर्नामेंट में। तो इस तरीके का लीडर बनने की जरूरत है अब लोगों को कि आप अपनी मर्जी की टीम खिलवाना जाने, किस तरीके से आपको अपनी मनपसंद टीम मिलती है वो आपको लेनी चाहिए जो आपकी टीम के मफाद में हो। मनपसंद टीम तो बाबर आजम ने भी खिलाई, लेकिन वो बाबर आजम का ही अपना मफाद था, टीम का मफाद उसमें कुछ हमें दिखा नहीं। तो ये सारी गलतियां अब मोहम्मद रिजवान को सुधारनी होंगी एंड मेरे ख्याल से ही शुड कंटिन्यू एज अ वाइट बॉल कैप्टन। व्हाइट बॉल की अगर मैं बात करूं तो ओडीआई के लिए तो मैं चाहता ही हूं कि मोहम्मद रिजवान कंटिन्यू करें, लेकिन टी20 के लिए मैं बस ये समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान की जगह थोड़ी वल्नरेबल है। मैं आपको ये अपडेट भी दे रहा हूं एक, और मैं अपनी एक जाती राय भी दे रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान की टी20 में जगह बहुत ज़्यादा वल्नरेबल इस वक्त है पाकिस्तान चेयरमैन के हिसाब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं उन सब के हिसाब से नया कैप्टन लाया जाएगा। वो नया कैप्टन कौन होगा टी20 क्रिकेट में, क्योंकि अब जो है टी20 फॉर्मेट एटलीस्ट टी20 फॉर्मेट में हम देखेंगे कि सारे के सारे नए लड़के दिखेंगे हमें। बाबर रिजवान की टी20 से छुट्टी हो चुकी है, मैं आपको बात कंफर्म कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड टूर में आपको बाबर रिजवान में से कोई भी नहीं दिखेगा, नॉट इवन शाहीन एंड नसीम, उनका भी मुश्किल लग रहा है अभी। सो सारे नए लड़के जिनसे मुलाकात भी हुई है चेयरमैन पीसीबी की, उसमें से कोई ना कोई इन होगा इस स्क्वाड में और रिप्लेस करेंगे एंड आई थिंक डिजर्विंग है सारे के सारे लड़के। और यही मौका है कि अपनी जगह सीमेंट करें इस टीम के अंदर, क्योंकि पिछले 4 से 5
5 साल से अगर हम देखें उठा के, तो किसी यंगस्टर को खुला चांस कभी नहीं मिला। या तो उसको चांस मिला तो उसके नंबर पे नहीं मिला, या तो उसको चांस मिला ही नहीं है। आप तैयब ताहिर की अभी एग्जांपल ले लें, तैयब ताहिर इज प्लेइंग एट नंबर 6, वो नंबर 6 का प्लेयर आप उसको बना रहे हो, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है जो लंबी इनिंग खेलता है। नंबर 4 पे वो बहुत अच्छा प्लेयर है तैयब ताहिर, अगर आप उसको नंबर पे चांस देंगे तो वो इवेंचुअली जाके आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। तो यही बात है कि आप जो भी प्लेयर है उसको अपनी जगह पे और लॉन्ग रन मिले। आप साहबजादा फरहान को आपने 7th नंबर पे बैटिंग करवाई थी, अनफॉर्चुनेटली आपने लेके जाके उसको न्यूजीलैंड वाले टूर पे एक ओपनर को 7 नंबर पे बैटिंग करवाई थी। और इस टोले ने, जो बाबर रिजवान, इन लोगों ने यंगस्टर्स के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। ये बात किसी को बुरी लगती है या किसी को अच्छी लगती है, बट इट इज अ फैक्ट कि आपने पिछले 4 से 5 साल में अपनी जगह के लिए, अपने स्टेट्स के लिए कोई यंगस्टर तैयार नहीं किया। और जब अब आपकी फॉर्म गई है तो अब टीम जो है आपकी वो वल्नरेबिलिटी में। फिर आप लोग शक करते हैं दूसरे प्लेयर्स पे कि यार बाबर रिजवान के पास, हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि बाबर रिजवान ने कोई और तैयार ही नहीं करने दिया। बाबर रिजवान जब 20 ओवर में से 15 ओवर बैटिंग करेंगे तो दूसरा प्लेयर कैसे तैयार होगा? या वो लड़का जब अपनी जगह पे बैटिंग ही नहीं करेगा तो वो कैसे तैयार होगा? सो अब कभी ना कभी तो होना होता है, कभी ना कभी तो आप आते ही हो हाथ में। और वो अब मौका आ चुका है कि बाबर रिजवान दोनों के दोनों हाथ लग चुके हैं, पीसीबी के भी और अब सोशल मीडिया पे भी जो कैंपेन्स चलती थी पहले, वो अब जो है उनका असर हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है। क्योंकि एक बर्दाश्त होती है हर कौम की, हर लोगों की, हर टीम की, वो टूट चुकी है मेरे ख्याल से लोगों की। हमने बर्दाश्त कर लिया, जिम्बाब्वे ने हमें मारा, लेट इट बी। फिर अगले साल हम लोग गए, अफगानिस्तान ने हमें मार दिया, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, चले वो भी बर्दाश्त कर लिया। फिर यूएस ने हमें हरा दिया। ये हमें कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यूएसए से हारेगी। वो भी चले, हमने बोला यार चलो अब कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगेन चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 29 साल के बाद टूर्नामेंट आपकी झोली में आके गिरा था, एक होम इवेंट था, उसमें भी हम बाहर हो गए। तो अब फैसले लेना तो मनते थे। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि टीम के हवाले से क्या है, अभी हमारे पास न्यूज़ेस कुछ ऐसी हैं कि शादाब खान को इन किया जा रहा है। मेरे ख्याल से शादाब खान को इन करना, वो भी एज अ कैप्टन इन कर रहे हैं। ये मतलब क्या परफॉर्मेंस है शादाब की? कोई मुझे यहाँ पे वैलिडेट करे उसकी परफॉर्मेंस से कि यार हाँ ये कैप्टन आ सकता है। आप हमारे, मेरे ख्याल से ये लोग जो है, हमारे पाकिस्तानी कौम जो है, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू है। ये भूल जाते हैं कि प्लेयर ड्रॉप किस वजह से हुआ था। शादाब खान वाज ड्रॉप बिकॉज ऑफ ए सीरीज ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। लगातार करे जा रहा था बुरी परफॉर्मेंसेस, विद द बॉल, विद द बैट करे जा रहा था। शादाब खान आपने भूलना नहीं है, शादाब खान को बाबर आजम ने ट्रस्ट नहीं किया था विद द बॉल इन T20 वर्ल्ड कप। उससे बॉलिंग नहीं करवा रहा था। आखिरी मैच में लेके आया उसको आयरलैंड के खिलाफ, वहां पे भी उसको रन्स पड़े रहे। तो इतनी गंदी फॉर्म में था शादाब। फिर उसके बाद अब मुझे समझ आता है कि शादाब डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म किया, और शादाब ने, तो आप उसके लिए कुछ बात कर रहे हो, लेकिन कहां परफॉर्म किया शादाब ने नेशनल T20 में? मीडियोकर परफॉर्मेंस ही है, दूसरे प्लेयर जैसी परफॉर्मेंस है। देन फिर आप उठ के घिसे पिटे प्लेयर को वापस लेके आओगे, उसको कप्तान बना के ले जाओगे। सो कोई एक ऐसा काम तो नहीं किया शादाब खान ने जिसको टीम में वापस एंट्री मिलती है। आई डोंट नो, अगर फिर आपको इसी तरीके से प्लेयर लेके आना है, देन बाबर रिजवान भी 2-3 सीरीज बाद आ रहे होंगे टीम में वापस आपकी T20 की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो लड़का परफॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी, उसी को लेके आए, उसी में से देखें। सलमान अली आगा इज अ चॉइस। अगर बाबर रिजवान जाते हैं तो सलमान अली आगा कैन बी इजीली स्नीक इनटू T20 टीम एज अ एंकर प्लेयर एंड अ कैप्टन एज वेल। सो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हैं। कौन क्या होगा, कौन किस तरीके का खेलेगा, किस जगह पे खेलेगा, कौन इंक्लूड होगा स्क्वाड में, कौन कप्तान होगा, बहुत सारी खिचपिच चल रही है जिसको देख रहे हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन में भी हैं। वो अभी हेड कोच के साथ भी और अपनी कमेटी के साथ भी कि अब क्या फैसले लेने हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। क्या अब वो वक्त आ गया जिस सर्जरी का उन्होंने जिक्र किया था 2024 के वर्ल्ड कप के बाद? मेरे ख्याल से तो वो वक्त अब हमारे सर से पानी गुजरने ही वाला है। अगर अब भी कदम नहीं लिया हमने तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट अब एक्सटेंशन की तरफ जाती जा रही है। और अब हमें अगर अब भी मौका नहीं दिया तो आई थिंक अब डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने लड़के बचे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके किसी दूसरे ममालिक में अपना फ्यूचर ढूंढने के लिए चाहते चले जाएंगे। तो इस चीज़ से अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो अभी वक्त है अपने नए लड़कों को, अपने नए फेसेस को यहाँ पे मौका देने का और उनसे परफॉर्मेंस निकलवाने का। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मौसूल होती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।